जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 20 फरवरी को जो फूड इंस्पेक्टर यानी खाद्य निरीक्षक का परीक्षा हुआ था, उसके आज हम मॉडल आंसर देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में पूरे 1 से लेके 200 प्रश्नों के मॉडल आंसर देखेंगे। ये जो हम उत्तर बता रहे हैं वो संभावित हैं, ठीक है। जब तक व्यापम द्वारा ऑफिशियल मॉडल आंसर जारी नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी उत्तर को एकदम सटीक नहीं मान सकते, लेकिन हमने प्रयास किया है कि हम आपके लिए एकदम सटीक उत्तर लेकर आएँ, तो आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें नहीं मिले हैं, तो उन प्रश्नों को हमने स्किप भी किया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला परीक्षा में जो पहला प्रश्न था वो था गणित भाग से, कि इस प्रश्न का जो उत्तर है, प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। प्रश्न मैं पूरे नहीं पढ़ूंगा, वैसे में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 7, ठीक है। हम ए सेट का क्वेश्चन पेपर लेकर आपको मॉडल आंसर बता रहे हैं। आपका सेट अगर बी, सी या डी है तो क्वेश्चन के जो सीक्वेंस है वो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न था कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसे फिर यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया था, उससे पूर्ण भाग दिया जा सके। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर आएगा 252 यानी 252। गणित के भाग के जो प्रश्न है 30 प्रश्न, उसके पूरे सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको गणित के पूरे 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, दो बिजली के तार, एक 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा एल्यूमिनियम का एवं दूसरा 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबा तांबे का है। वह अधिकतम लंबाई दोनों तारों की ज्ञात करो कि उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई को उससे भाग दिया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 64 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस डंडे की कुल लंबाई होगी। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 10 मीटर, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न था, इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पे आपको सॉल्व करना था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। 5 साल पहले आंसू की माँ की उम्र आंसू की उम्र से 3 गुना थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आंसू की उम्र की 2 गुनी होगी। आंसू की उम्र आज क्या होगी, तो आंसू की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 15 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न था, आपको यहाँ पे तालिका दी गई थी, ठीक है। इसके आधार पे आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना था। प्रश्न था कि अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों में पाए गए कुल अंक कितने हैं। तो जब आप दिए गए अक्षय का ये नंबर दिया गया है आपको, जब जोड़ेंगे तो आपको आएगा 449। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न था, जगदेश का कुल कितना प्रतिशत है। तो दिए गए तालिका में से जब आप उसको निकालेंगे तो उसका आएगा 60% आएगा। उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आएगा 2 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% लाभ से बेच दिया। यदि उसने 5% कम मूल्य में खरीदा होता और 1 रुपये कम बेचता तो उसे 10% लाभ मिला होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 200 रुपये। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा, ठीक है। आपको बता रहा हूँ कि गणित के जो प्रश्न हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद ही। एक फल बेचने वाला अपने संतरे एक कीमत से बेचने पर 20% लाभ कमाता है। वह प्रत्येक संतरे की 1.2 रुपये अधिक कीमत लगाता है, तो उसे 40% का लाभ होगा संतरे की वह कीमत जिसमें उसने उसे पहले बेचा है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी 7.2 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न था, 16,000 पर 9 महीने का 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज से गणना की जाए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 2,522 रुपये। अगला प्रश्न था, व्यंजक दिया गया है, इसका मान आपको बताना था, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा 1001/3। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों सही है, रहेगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर उसके अंतर का 2 गुना भागफल और शेष क्या बोलते हैं 30 शेष प्राप्त हो, वह संख्या होगी। तो वह संख्या होगी आपकी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है, 2,20,030। अगला प्रश्न है, सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 2 वर्ष के लिए जमा किए। उसके खाते में 2 वर्ष पश्चात कितना पैसा अधिक जमा होगा यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर हो। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 77.5 रुपये। दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 अंश है तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होगा। उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 150 डिग्री, ठीक है, या 150 अंश। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो,
तो होगी। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 24 सेंटीमीटर। एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम का बाट रखता है, उसका लाभ प्रतिशत, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा 4 से 1/6%। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है और उनकी मजदूरी 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है, उनकी कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का अनुपात होगा। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, घटेगा 14:9 में। किसी मशीन के अवमूल्यन की दर 10% प्रतिवर्ष और यदि उसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पश्चात या पहले उसके मूल्य होंगे। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष पश्चात 1,31,220 और पहले 2 लाख। एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जाता है और वापस मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, उसकी पूरी यात्रा का औसत वेग यह रहेगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में होगी, तो माता की आयु वर्षों में होगी 60। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न था, आबिर की वर्तमान आयु पूजा की आयु की 1.5 गुना है। 8 साल बाद आबिर और पूजा की आयु का अनुपात क्रमशः 25:18 होगा। पूजा की वर्तमान आयु 28 वर्ष रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिया है उसका मान निकालना था। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे छूटती है और स्टेशन बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 8 बजे छूटकर स्टेशन ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों कितने बजे मिलेंगे? तो जो दोनों ट्रेनें हैं वो आपस में सुबह 10 बजे मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी यात्रा का 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और बचा हुआ हिस्सा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्ण किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति होगी 33 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। किसी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5/4 है और उनके कोणों के बीच अंतर 6 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या 15 और 12 रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगने में लगने वाला समय होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा 6 घंटे 40 मिनट। किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा केंद्र की दूरी होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा 4√2 सेंटीमीटर। इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, दाढ़ी बनाने का दर्पण अवतल दर्पण होता है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति होगी 2 डायोप्टर होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है, इसका भी ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। परिनालिका के सभी बिंदुओं पर समान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु काल निर्भर करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगा। लवणों के विलयन का कौन सा युग्म अम्लीय प्रकृति का है? तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा CH3COON एवं NH4Cl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक तत्व ए के संयोजक कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि तत्व बी के संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ए एवं बी के मध्य बनने वाले यौगिक का संभावित सूत्र रहेगा A2B3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्न में से किसकी मात्रा में गिरावट आती है? तो ओजोन की मात्रा में गिरावट आती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, वृक्क द्वारा। लक्षणों की वंशागति का नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन बी, मेंडल ने किया था। ठीक है, आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। कुछ कारणों की वजह से हम काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं। और चलिए मिलाते रहिए अपने मॉडल आंसर, देखते हैं मतलब आपने कितना सही किया है। उम्मीद है आपने अच्छा ही किया होगा परीक्षा में और आपका चयन हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो 20 ml रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। मिनामाटा रोग जल प्रदूषण के निम्न कारण से होता है, तो यह रहेगा मर्क्यूरी क्लोराइड के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो हीरा के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। जल का उपयोग शीतला के रूप में होता है क्योंकि इसका खाली स्थान होता है, तो इसका उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, खगोलीय इकाई रहेगा 1.5 × 10⁻11 मीटर, ऐसा करके आप मिलाएंगे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आएगा। फिर ये प्रश्न हमने स्किप किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक वैद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी होती है? तो ये रहेगा निक्रोम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें ईथेन में पाए जाने वाले सह संयोजक आबंध होते हैं,
तो इथेन में 7 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है, तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सोडियम। प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया होती है हमको कंफर्म नहीं मिल पाया, इसलिए हमने इसको स्किप करा हुआ है। लेक्टेज की उपस्थिति में लेक्टोज का अणुओं में विखंडित होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया गया, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया था कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें से जो सही कथन रहेगा वो रहेगा 1, 3 और 5। सल्फर सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने में, ठीक है, भर्जन का उपयोग किया जाता है। फिर रहेगा नमी जल का जल योजन एवं कार्बनिक पदार्थ के निष्कासन में। फिर रहेगा 5वां, सल्फर एवं आर्सेनिक के वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में निष्कासन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला जो प्रश्न था, निम्न के मध्य कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी और ई जो है सुमेलित नहीं है। मानव शरीर का प्रतिरोध 10 के 6 ओम नहीं रहता है, ये तो कन्फर्म था। और फिर आपका सी, इसके आधार पर आप उत्तर जो है सी ले सकते हैं। मेथिलेटेड स्पिरिट में रहता है, तो इसमें रहता है 5% से 10% मेथेनॉल रहता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन एक का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में प्रशीतक रोधी के रूप में होता है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, एथिलीन ग्लाइकॉल। निम्न में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण करता है, तो इसमें रहेगा रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म निम्न में से किसका उदाहरण है, तो यह है पुनर्जनन का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। घास के मैदान के परितंत्र में निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, तो इसमें लगभग सभी, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है कि हम किसको आंसर लें। आपको यदि सही उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, सूफी सिलसिलों को उनके प्रमुख संतों से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको सही मिलाएंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। चिश्ती सिलसिला जो है वो हमीदुद्दीन नगौरी, सुहरावर्दी सिलसिला जो है आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया, नक्शबंदी सिलसिला जो है आपका शेख अहमद फारूकी, और कादरी सिलसिला है आपका मोहम्मद गौस से, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाले थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति प्रजा और प्रधान रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, संत गुरु घासीदास की समाधि छाता पहाड़ पर है, आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित दक्षिण भारत के राजाओं को उनके वंश से सुमेलित कीजिए, तो जब आप इसको सुमेलित करेंगे, नरसिंह वर्मन जो है वो आपके पल्लव वंश से थे, परांतक जो थे आपके पांड्य वंश से थे। जब आपको ए का 3 और बी का 1 मिलाएंगे तो ऑप्शन बी आपको सही उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न था, शिवाजी से संबंधित घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए, जब आप इसको सही सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन ए आपको सही उत्तर मिलेगा। इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है, तो देवरानी जेठानी मंदिर नाम है, ठीक है, बिलासपुर जिले में आता है। आगे बढ़ते हैं, इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्र से निम्नलिखित देश में पर्वतारोहण नहीं किया है, तो रूस और तंजानिया में तो उन्होंने किया है, कंफर्म है। ऑस्ट्रेलिया और इटली में हमको डाउट है, हो सकता है इसका आंसर इटली हो, लेकिन आपको अगर ऑस्ट्रेलिया और इटली में कंफर्म आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए, तो जाजालदेव प्रथम का जो शासनकाल प्रारंभ हुआ था 1090 से, पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल प्रारंभ हुआ था आपका 1135 से, बहारेंद्र शाह का हुआ था 1495 से, और लक्ष्मण शाह का हुआ था 1581 से। तो जब आप इसको सही सुमेलित करेंगे तो आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर मिलेगा। इस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता था, तो इसका उत्तर हमको सही नहीं मिल पाया है, टीका और नजराना हो सकता है। इस पहेली का उत्तर बताइए, एक रुख में 3 ठी साग, तो इसका रहेगा मुनगा। मुनगा के फल को भी खाते हैं, फूल को भी खाते हैं और उसके पत्तों को भी खाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। दगा कहूँ के सगा नहीं, तो इसका सही जो अर्थ रहेगा वो रहेगा धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए असैनिक विद्रोहों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए, जब आप इसको सुमेलित करेंगे तो सन्यासी विद्रोह आपको पता ही होगा 1770 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह आपका 1830 में, और अहोम विद्रोह हुआ था आपका 1828 में, और रमोसी विद्रोह हुआ था 1822 में, तो ऑप्शन सी इसका आपका सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली के भवनों को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा। जो आपका झिंझरी मस्जिद है वो है आपका जौनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। हिंडोला महल आपका मध्य प्रदेश में है, मालवा। अहमद शाह का मकबरा है आपका गुजरात में, और लोटन मस्जिद है आपका बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य की किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है। धनवार जाति रहेगा। कंडला जो है बांस शिल्प का कार्य करते हैं।
झार और भुंजिया तो रहेगा ही नहीं। दहका नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये कोल जनजाति का है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो 12 जनवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन लिया था। 12 फरवरी को लिया था, ठीक है, माफ कीजिएगा। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड हुआ था। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, लुर्गी नामक जेवर कहाँ पहना जाता है? तो ये कान में पहना जाता है। इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? सीताराम जो है एक आदिवासी मुखिया थे, आदिवासी नेता थे वो। इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम क्या है? तो जन्मोत्सव जो मनाया जाता है उसमें आपका सही क्रम रहेगा आपका, पहले ओली भरना आता है, ठीक है, उसके बाद आता है आपका सधौरी, उसके बाद आता है आपका कांके पानी पिलाना, फिर आता है आपका छठी। तो 1, 2 और 4, 3, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो आपका ये तीनों कथन सही हैं। गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है। यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। छुरी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सही है, क्योंकि कोयला पाया जाता है तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यहाँ रेत पत्थर और सल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है, यह भी सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों संबंधित है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित रोगों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जब आप इसका मिलान करेंगे तो जल प्रदूषण आपको पता ही होगा, ठीक है, गैस्ट्रोइंटाइटिस होता है। वायु प्रदूषण से आपका ब्रोंकाइटिस होता है। जब इन दोनों को ही मिला लेंगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको युग्म मिलाना है। राज्य और जनसंख्या की विशेषताएं जनगणना 2011 के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन ए। 1, 2, 3, 4 ये सही क्रम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल भिन्न है? तो जौ जो है बाकी दिए गए फसलों से भिन्न है। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी के किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो यह है टीला, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं? तो ये रहेगा शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 5 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सीलिया की क्रियाशीलता को निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक अवरुद्ध करता है? तो इसका सही उत्तर आपका होना चाहिए हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमुनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है और हई के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, दोनों सही हैं। टिहरी बांध गंगा नदी पर नहीं बल्कि भागीरथी नदी पर है, तो केवल 1 और 2 जो है सही हैं। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा शहर भूकंप के नो रिस्क प्रक्षेत्र 1 में आता है? तो यह रहेगा बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है खुरसेल घाटी में। छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है रामेपुर, करकाभाठा और केरता में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, उचित संबंध जोड़िए। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे में है। IVRI जो है आपका बरेली में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। TIFR जो है आपका मुंबई में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेटल पार्क है आपका रायपुर में। इंजीनियरिंग पार्क है आपका हथखोज भिलाई में। फूड पार्क है आपका बागोद धमतरी में। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है आपका कहाँ है? नया रायपुर में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चित्रकूट जलप्रपात आपको पता ही होगा, इंद्रावती नदी पर है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह है इसका उत्पादन दंतेवाड़ा में होता है, बैलाडीला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 अप्रैल से नवंबर तक भारत के निर्यात में किस मद या वस्तु का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो इसका सही उत्तर हमें नहीं मिल पाया है। इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 2020-21 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 2020-21 में। आगे बढ़ते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में सही क्या है? तो ऑप्शन ए जो है मतलब विकल्प कथन जो 1 है वो सही है, ठीक है। इसको हम पूरा नहीं पढ़ें, वीडियो लंबन हो जाए इसलिए। अगला प्रश्न है, सही क्या है? किसी यहाँ पे जो दिया गया है कथन उसमें से कथन 1 जो है सही है। किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों में छूट होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष की पदच्युति के विषय में क्या सही नहीं है? तो 3, 1 और 4 जो है सही नहीं है। कथन 2 जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अगला प्रश्न था, वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में प्रचलित कीमतों पर भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते जा रहा है? तो वानिकी और लॉगिंग का बढ़ते जा रहा है। भारत वन प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्षों से आच्छादित हैं? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 24.56। अगला प्रश्न है, अपने पद से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो अपने पद से जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को प्रत्युत किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है?
तो संसद के दोनों सदनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने में और राष्ट्रपति को पदच्युत करने में समान अधिकार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। उपराष्ट्रपति को जो है वो आप पता ही होगा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो उनका जो है पदच्युत करने का प्रक्रिया जो है सिर्फ राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है, तो दोनों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न जो था, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत गृहों का औसत उत्पादन भारत के क्रम में क्या है? ये रहेगा ऑप्शन ए प्रथम। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित कमेटी के कौन सदस्य नहीं होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा सरकार के प्रतिनिधि। किसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है? तो जो है राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, इसका जो है संचित निधि पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए उनको वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति होने पर। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? तो चारों विकल्प सही रहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? तो खाद्यान्न के लिए दिया गया है। वर्ष 2017-18 से 20-21 की अवधि में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के क्षेत्र की वृद्धि प्रवृत्ति क्या है? तो यह घटता हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जब राष्ट्रपति किसी राज्य से संवैधानिक संकट की घोषणा करता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। 4 और 1 जो है सही हो जाता है। मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा CPIC, उपभोक्ता कीमत सूचकांक सम्मिलित। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा 1940 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में कौन सा कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र देश में बना? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा बारबाडोस। 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। 2021 के BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो ये रहेंगे श्रीकांत किदाम्बी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन इस राज्य के पर्वतारोही हैं? तो उपरोक्त डी रहेगा, मतलब सभी हैं। निशु सिंह, राहुल गुप्ता, निशा यादव सभी जो है इस छत्तीसगढ़ राज्य के पर्वतारोही हैं। भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलजी खोरलो से किया गया, यह निम्न में से किस देश का है? तो ये भूटान के हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। इस राज्य की 5वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है? तो यह मनोज सिंह मंडावी उपाध्यक्ष हैं। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक संजीव बख्शी जी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? तो रहस्य जो है बस्तर की नृत्य शैली नहीं है। निम्न में से कौन सा क्वाड देशों का समूह है? तो जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया क्वाड देशों के समूह हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पंजशीर घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? तो ये जो है अफगानिस्तान का है। ठीक है, 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का क्रम कौन सा है? तो 6वां क्रम में था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र जी हैं। अब 2022 में घोषित विधानसभा चुनावों में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन डी गोवा रहेगा। अगला है, कोवैक्सीन का निर्माण निम्न में से किस पर आधारित है? तो निष्क्रिय विषाणु पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं, इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न से किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो दुर्ग में जंगल सफारी बनाया जा रहा है, कृत्रिम सबसे बड़ा। इस राज्य के वीरनी पुरस्कार से सम्मानित द्युति चंद का संबंध, तो वो एक धावक हैं, दौड़ रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। संसद रत्न पुरस्कार 2020 में निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को सम्मानित किया गया? तो छाया वर्मा को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं, कोरोना विषाणु का IHQ वेरिएंट का पता किस देश में चला? तो फ्रांस में पता चला है। अगर ओमिक्रॉन पूछता तो दक्षिण अफ्रीका रहता, और यहाँ पे IHQ वेरिएंट पूछ रहा है तो फ्रांस रहेगा। निम्न में से कौन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है? तो उपरोक्त सभी रहेगा। अभी वर्तमान में मिस्र बना है सदस्य, इसके पहले उरुग्वे, UAE और बांग्लादेश पहले से सदस्य थे। अगला प्रश्न है, ICC अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट प्रतिस्पर्धा 2022 का आयोजन कौन सी स्थल पर हुआ? तो ये वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसके विजेता जो है वो है भारत। ठीक है, अंडर-19 विश्व कप 2022 के विजेता भारत है। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ था। भारत ने निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है? तो रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है। 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीता? तो ये जीता था लक्ष्य सेन ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये है मेरठ में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। वर्ष 2021 में इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? तो वो झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं, भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक है मनोज वर्मा और उसके लेखक हैं संजीव बख्शी। चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? तो चिराग योजना का उद्देश्य किसानों को लाभ दिलाने से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। 2021 में इस राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया?
तो झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सम्मान पुरस्कार कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया है? तो रोहिणी साहू को गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। इस राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है? तो स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं, योजनाओं से संबंधित इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल दिया जाता है? तो 10 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। इस राज्य में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? तो ऑप्शन बी रहेगा 12,451। इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष में किया गया? तो इसका निर्माण जो है किया गया था आपका 2012 से, और इसका जो पूर्ण हुआ था 2013 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इस राज्य के अनुसूचित एवं मांडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रति माह दिया जाता है? तो 1 और 2। ठीक है, अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता परिवार को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ दिया जाता है? तो ये रहेगा 1, 2, 3, 4। अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, एकल निराश्रित परिवार, अन्नपूर्ण परिवार, सभी को दिया जाता है। प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? तो असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। डाटा एवं प्रोग्राम खाली स्थान में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा मेन मेमोरी। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बारकोड आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लेक्स मशीन आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है? तो प्रिंटर जो है साझा संसाधन, एक साथ काफ़ी कंप्यूटर से इसको कनेक्ट जो है किया जा सकता है। आगे देखते हैं, एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान करें। तो 1 और 3 जो है सही वाक्य है। एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट कर सकता है और यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवादी से अभिप्रेरित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2NN में विनिमय से अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण की स्थापना का प्रावधान, धारा 9। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 क के तहत प्रत्येक अपील आदेश के दिनांक से खाली स्थान दिवसों की अवधि के भीतर की जाएगी। तो ये रहेगा 30 दिवस के भीतर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को माना जाएगा, प्रथम श्रेणी माना जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान खरीफ 2020-21 में किसानों से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से कितने धान खरीदी केंद्रों से की गई? तो ये रहेगा 2310। इस राज्य में कितने राशन कार्डधारियों को उनकी पात्रता अनुसार प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्रियों का वितरण किया जाता है? ये रहेगा ऑप्शन सी, 67.11 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न था, इस राज्य के कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई? इसका उत्तर हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1, 2, 3 और 4 सभी को मिला है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड और प्रधानमंत्री पुरस्कार चारों मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? तो ग्रेड ए के लिए जो है 1940 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14 से संबंधित है। ये रहेगा सबूत का भार, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ के पश्चात निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना जब तक वह पहले ही विखंडित न कर दी जाए, राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात कितने वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी? इसका उत्तर जो है 2 या 3 वर्ष रहना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर है तो हम पता है तो हमको जरूर बताइएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के में संक्षिप्तः विचारण की शक्ति है, तो धारा 12 के कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आदेशों के बारे में उपधारणा की धारा है। ये रहेगा ऑप्शन बी, 13। ठीक है, धारा 13 में है। आगे बढ़ते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10C के अंतर्गत आपराधिक मनः स्थिति की उपधारणा के अंतर्गत शामिल है, उपरोक्त सभी रहेगा। वर्ष 2021-22 में किस तिथि तक धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस राज्य के द्वारा की गई? 7 फरवरी तक की गई थी। इस राज्य के किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया? तो फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया था। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने कॉल सेंटर किस माह से संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जनवरी 2008 से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न था, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था आपका 2007 से।
इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य के दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जनवरी 2008 से। अगला प्रश्न था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय होगा, तो ये रहेगा जिला मुख्यालय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ये किया गया था 1986 में, लेकिन इसमें संशोधन किया गया था, तो काफ़ी सारे संशोधन हुए थे। तो इसमें 2002 में हुआ था, 2019 में हुआ था, लेकिन हमको 2002 जो है विकल्प में दिख रहा है, इसलिए हमने 2002 को उत्तर लिया हुआ है। अगला देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सूचना इत्यादि की तामीली से संबंधित धारा है, तो ये रहेगा धारा 28 का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, व्यर्थ या तंग करने वाले परिवादों को हर्जाने की राशि होगी, तो ये रहेगा 10,000 रुपये। जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकेगा, तो ये जुर्माना रहेगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है? तो राज्य में 3 प्रकार के परिवारों को जो है खाद्यान्न दिया जाता है। कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? ये रहेगा ऑप्शन बी, भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है? इसका रहेगा ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा, 1, 2 और 3, धान, मक्का और रागी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस राज्य में 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक किस खाद्य की खरीदारी में ऋणात्मक प्रवृत्ति हुई है? तो शक्कर और चना दोनों में हुआ है, तो इस प्रश्न का जो है विलोपित होने के चांसेस हैं। वर्ष 2021-22 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक है? तो रागी का मूल्य जो है सबसे अधिक है, 3300 रुपये के आसपास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी सभी शामिल है। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खालिस्तान में प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, तो ये समझा जाएगा 5 जुलाई 2013 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में खालिस्तान अनुसूचियाँ हैं, इसमें 4 अनुसूचियाँ हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 संबंधित है, ये संबंधित है पोषक मानक से। अनुसूची 1 संबंधित है आपका सहायता प्राप्त कीमतों से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची 2 जो है पोषक मानक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी, तो राज्य खाद्य आयोग का गठन राज्य सरकार ही करेगी। राष्ट्रीय आयोग संबंधी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, तो इसका रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग वादकरण उत्पन्न होने के खालिस्तान पश्चात परिवाद ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो 2 वर्ष के पश्चात जो है परिवाद ग्रहण नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा नई दिल्ली, इससे सही उत्तर रहेगा। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते विहित किए जाएंगे केंद्रीय सरकार द्वारा, राष्ट्रीय है तो केंद्र सरकार ही पेमेंट करेगी। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होगी 10 करोड़ रुपए। ठीक है, वर्तमान में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 10 करोड़ रुपए रहेगा, क्योंकि इसमें किसी भी स्पेसिफिक ईयर का पूछा नहीं है, तो हमने इसको वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लिया है। तो हमने पूरे 1 से 200 तक के प्रश्नों के उत्तर जो है संभावित उत्तर देखे हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके डाउट को पूरे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। गणित के प्रश्नों के उत्तर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।